मंत्रिमंडल में गया, वो तड़ी पार रहने के बाद में भी संविधान ने उसको साथ दिया। वो भूल गया कि संविधान सर्वोच्च है करके। वो अगर उसको ऐसा लगता था कि भगवान ही सब करता है तो उसने चुनाव नहीं लड़ने को ना था, भगवान के माध्यम से जाने को ना था। यही समय है अभी संगठित होके आने वाले चुनाव में बाबा साहब ने जैसा बोला था कि तुम प्रशासन में भी जाओ और राज्य करती जमात बनो, तो सभी समाज के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों ने सभी एक जगह अगर आए तो अपन इनके ऊपर में अच्छा वार कर सकते हैं। एक ही डिमांड लेकर के पूरी जनता रास्ते पर उतरी है। अमित शाह इस्तीफा देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और इसके बाद इस देश के अंदर में कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा। ये मैसेज, ये यहाँ से आज मैसेज जनता दे रही है और पूरे देश में आग लग चुकी है। होश में आओ, होश में आओ। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नागपुर अधिवेशन के असेंबली पर पूरे महाराष्ट्र में जो परभणी की घटना हो रही है उसका विरोध हो रहा है। हम नागपुर में अभी इस मोर्चे को कवर कर रहे हैं। क्या डिमांड है और क्या देखते हैं इस घटना को, आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि आज जो देख रहे हैं कि एक पूरी राजकीय जो पक्ष है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो संविधान के बारे में रिस्पेक्ट करती है, बात करती है संविधान की, मगर परभणी में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले में जो संविधान की जो प्रत थी उसे तोड़ा गया, उसे ये कर गया, तो हमारा कहना है कि आप यदि जो भी राजकीय पार्टी आज जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है वो यदि संविधान की बात करते हैं तो संविधान को तोड़ा गया, माने ये लोग संविधान नहीं मानते हैं। और आरएसएस की जो विचार सरणी रही है वो हमेशा से ही अम्बेडकरी विचारधारा के विरोध में रही है। और जब जब हम मौका देखते हैं, जैसे हम लोग गृह मंत्री का भी जो संभाषण देखते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके आप 10 बार बोलते हो, यही यदि आप भगवान का नाम लेते हो तो आप स्वर्ग में जाएंगे 7 जन्म तक। माने ये जो आरएसएस की विचार सरणी है, जो विचारधारा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के विपरीत है। और आज भी हम देखते हैं कि संविधान में जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, हमारी भावनाएं व्यक्त करने का जो अधिकार दिया है, उसके तहत जो सूर्यवंशी जो हमारा लड़का है वो आंदोलन में गया था और उसने सिर्फ वीडियो निकाला, इसलिए उसे मारा गया, उसका खून किया गया। तो हम संविधान के अधिकार के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या डिमांड रहेगी आपकी इस मोर्चे के तहत? कहना है कि उसकी सीआईडी चौकसी होनी चाहिए और वो जो पुलिस लोगों ने, जो सीपी थे, एसपी थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार का मर्डर है, वो 3rd डिग्री टॉर्चर के कारण उसे मारा गया है। जहां तक नजर जा रही है ये इतना बड़ा मोर्चा आज उत्तर नागपुर से जो शीतकालीन सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में, नागपुर में, वहाँ पर ये मोर्चा अपनी मांगों के साथ जा रहा है। हम देखते हैं कि लोग बहुत आक्रोशित हैं, चाहे परभणी की घटना रहे या फिर गृह मंत्री साहब अमित शाह से आया हुआ वक्तव्य रहे, स्वर्ग वाला जो भगवान के लिए, बाबा साहब के लिए उन्होंने उद्बोधन किया है। पूरा देश एक प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या डिमांड है? सब में पहले परभणी में जो हुआ, संविधान का विडंबना की गई, वहाँ उसके लिए मोर्चा निकला गया था। वहाँ वो मोर्चे में लाठीचार्ज हुई, कुछ लोगों को अंदर डाला गया और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं निषेध करता हूँ ऐसे सरकार का, ऐसे मनुवादी सरकार का, जो सरकार आते आते ही दंगे चालू कर दी सरकार ने। वो सरकार को समझना चाहिए, सभी समाज के लोगों ने उनको वोट दिए, उनकी सरकार लाए, लेकिन जातिवाद क्यों? हमेशा वो सरकार आती है, मनुवादी सरकार, तो जातिवाद चालू हो जाता है। ये पक्षपाती सरकार है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, जातिवादी सरकार है, पक्षपात करती है ये सरकार। इस सरकार का निषेध करते हैं। अमित शाह जी, उनको समझना चाहिए कि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है।
आप क्या डिमांड कर रहे हैं इस मोर्चे के माध्यम से? अमित शाह जी को बोलना चाहता हूं मैं कि आप माफी मांगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं होंगे और अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। अखिल भारतीय संयुक्त युवा मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मित्रों, ये जो घटना हुई है वो बहुत ही यानी इतनी खतरनाक घटना हुई है ये कि इस भारत देश के अंदर 131 खासदार है एससी के। अगर इन लोगों ने सोचे कि बाबा साहब को इतने बड़े पैमाने पे अपमान हुआ है, यहाँ के भारत देश के गृह मंत्री ने अपमान किया है, तो 131 लोगों ने जो एससी के खासदार है इन्होंने राजीनामा दे देना चाहिए। और इन्होंने राजीनामा देते बराबर ये मनुवादी सरकार, मोदी की सरकार, ये धड़ से गिर जाएंगी। और ये जो अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हुआ है उस पर क्या बोलेंगे? ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हुआ ना, ये जबरदस्ती किसी के इशारे भी किया गया है। आप बताइए, जो निहत्थे लोग जो मोर्चा छोड़ के भाग रहे थे उनके ऊपर लाठी मार किया गया, और हमारा वकील बंधु जिसे इतने बुरी तरह से मारा गया कि इतनी बुरी तरह से इंसान हिस्ट्री शीटर बदमाश को भी नहीं मारती। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से क्या डिमांड करेंगे इस सरकार? हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए। आज पूरे विश्व के अंदर से जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है सब तरह से धिक्कार हो रहा है अमित शाह का और मोदी सरकार का। हम और लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से परभणी में एक घटना घटी, उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा, लोगों को घर घर से कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंतर्गत जो लीगल ऑपरेशन होता है इमरजेंसी में या फिर किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक एविडेंस का एरिया माना जाता है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आपकी? पुलिस प्रशासन ने ऐसी बर्बरता क्यों की? ये जब से ये सरकार आई है देवेंद्र फडणवीस की, इन्होंने पूरे राज्य में आतंक मचाने का काम और दलित और मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया है। तो इसके लिए सभी अम्बेडकरी संगठन एक होकर नागपुर में जो एक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके विरोध में। हमारी दो डिमांडें हैं। एक तो अमित शाह ने जो संसद में जो कहा है बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये आरएसएस की शिकवन इनको जो पढ़ाया गया हुआ है 50-100 साल में बाबा साहब का अपमान उन्होंने हमेशा किया है। कोई अलग अलग तरीके से अपमान करते आए हैं। सबसे पहले जब संविधान बना तो बाबा साहब को हिंदू महासभा ने बाबा साहब के पुतले जलाए और बाबा साहब का अपमान किया था। उस समय से इनके मन में बाबा साहब के बदल उसके बारे में बाबा साहब के ऊपर में उनकी चीड़ है। वो हम देखते हैं लोग काफ़ी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं ये दूर तक मोर्चा है जो शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में चल रहा है, वहाँ पर ये मोर्चा लेके जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? ये मोर्चा ये मनुवादियों के विरोध में मोर्चा है। सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी जो हत्या परभणी में की गई है, सरकार ने जो षड्यंत्र रच के अम्बेडकरवादी बहुजनवादी लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया है उसके विरोध में मोर्चा है। उसी प्रकार अमित शाह ने जो संसद में बाबा साहब का अपमान किया और मनुवादी विचारधारा को प्रबलता से पेश करने की जो कोशिश की है उसके विरोध में ये मोर्चा है। हम सारे लोग, सारे युवक, बहुजन लोग इस देश में अम्बेडकरवाद निर्माण करना चाहते हैं, समता निर्माण करना चाहते हैं, स्वतंत्रता निर्माण करना चाहते हैं, न्याय निर्माण करना चाहते हैं। और इसी आधार पर ये संविधान जो लागू है देश में, इसीलिए वंचितों की इस देश में बराबरी का हक है। परभणी में जो संविधान का अपमान हुआ है उससे पूरा देश स्तब्ध है। देश में 70 साल के बाद भी इस देश के संविधान का अपमान किया जाता है। संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अपमान किया जाता है। देश में आज भी विषैली विचारधारा पनप रही है। इसके पीछे कारण है कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में 5 केंद्रीय मंत्रियों ने यह घोषणा की कि हमें 400 सीटें दो तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। ये जो संविधान विरोधी मानसिकता पाली जा रही है उसका यह दुष्परिणाम है कि परभणी में ऐसी घटना घटी। उसके बाद कोल पे नमक ऐसा हुआ कि हमारे देश के गृह मंत्री इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपने शब्दों से राज्यसभा में अपमान किया। इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ में
जो समतावादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाली रिपब्लिकन जनता है, वो इस देश में समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय की स्थापना करने के लिए आज रास्ते पर उतरी है और मांग करती है सरकार से कि परभनी में जो भी दोषी लोग हैं उन पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। साथियों, हमारी यही डिमांड है। यह परभनी का हमारा जो भाई जिसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है एमसीआर में, लेकिन पीसीआर में ही जो पुलिस है, महेश मरे, तुरनार और गोलपान, इन्होंने बहुत बेरहमी से वहाँ पे दंगल भी की और उसको मारा। तो उसका यह मर्डर है। वह 3 जो पुलिस है उनको सिर्फ सस्पेंड ही नहीं तो कायम स्वरूपी उनका टर्मिनेशन होना चाहिए। और परभनी की दंगल होने में जो सूत्रधार है, फडणवीस के जो सूत्रधार है, उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, स्वतंत्र इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको जो है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तभी दलित समाज को न्याय मिलेगा। और दूसरा जो है, यह जो आंदोलन है वह परभनी के लिए तो है ही, साथ में जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है, सांसद में अंबेडकर जी का अपमान किया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यह तो एक फैशन हुई है। अगर इतना ही नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो तमाम भारत के लोग यह मनुवादी आरएसएस के जो तड़ीपार है, जो गुंडा है अमित शाह, उसको हम लोग बोलना चाहते हैं कि वो गृह मंत्री है तो वह भी बाबा साहब के वजह से, जिस संसद से वो बोल रहा है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। इसलिए हम तमाम भारतवासी यह चाहते हैं कि अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए या फिर हमारे तमाम भारतवासियों की माफी मांगनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। देश में आग लगाने वाला भाषण दिया है अमित शाह जी ने। देश की जनता के मन में, दिल में बैठा हुआ सचमुच का इस धरातल पर जन्म लेने वाला भाग्य विधाता है बाबा साहब अम्बेडकर ये नाम, और इस नाम का अपमान देश की जनता कतई सहन नहीं करेंगी। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, पूरे देश में ये मंजर इसके और आगे बढ़ेगा। एक ही डिमांड लेकर के पूरी जनता रास्ते पर उतरी है। अमित शाह इस्तीफा देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और इसके बाद इस देश के अंदर में कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा। ये मैसेज, ये यहाँ से आज मैसेज जनता दे रही है और पूरे देश में आग लग चुकी है। लोग आक्रोशित है, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग अपने अपनी डिमांड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर तक लोग क्या बोलेंगे आप इस मौके पर? ये कोई आम मोर्चा नहीं है, ये हमारा बाबा साहब के लिए सभी लोग दिल से जुड़े हैं और ये किसी के बोलने पे नहीं आए हैं और ये कोई पब्लिक है पैसे दे के लाई नहीं हुए। ये जितने भी है ये सब बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं। जो भी हमारे बाबा साहब को एक उंगली उठाएगा तो हमारी तरफ से लाखों उंगली उठेंगी और ये तादाद जो है इससे भी ज्यादा तादाद में रहेंगे और इसके लिए जय भीम। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये देवेंद्र फडणवीस पंत और नितिन गडकरी, ये जो है ये लोग मोदी, ये जितनी भी इस बेरोजगारी की समस्या से दूर ध्यान हटाने के लिए, अदानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं उसका हम आम्बेडकरवादी पूरी जोर तरीके से विरोध करते हैं और अमित शाह को बताना चाहते हैं और परभनी पुलिस को बताना चाहते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी का जो मर्डर आपने किए है, उस मर्डर की जिन लोगों ने मर्डर किए उनको फांसी होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मांग को लेकर ये आंदोलन चालू है और जब तक अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और ये मोटी चमड़ी वालों को हम हटा के रहेंगे। पूरा समाज और पूरी राजनीतिक संगठनें एक हो गई इस मौके पर, इस पे क्या कहेंगे? ये जो अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में गलत सलत बात किया है, उसने संविधान की शपथ लेके मंत्रिमंडल में गया, वो तड़ीपार रहने के बाद में भी संविधान ने उसको साथ दिया। वो भूल गया कि संविधान सर्वोच्च है करके। वो अगर उसको ऐसा लगता था कि भगवान ही सब करता है तो उसने चुनाव नहीं लड़ने को ना था, भगवान के माध्यम से जाने को ना था। यही समय है अभी संगठित होके आने वाले चुनाव में बाबा साहब ने जैसा बोला था कि तुम प्रशासन में भी जाओ और राज्य करती जमात बनो, तो सभी समाज के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों ने सभी एक जगह अगर आए तो अपन इनके ऊपर में अच्छा वार कर सकते और संविधान को जीवंत रख सकते।
देखते हैं पूरा समाज और पूरी राजनीतिक संगठनाएं एक जगह आई है, चाहे वो परभनी की घटना हो या फिर हम देखते हैं कि अमित शाह जी का वक्तव्य हो। आप देख सकते हैं दूर तक लोग हैं, आप जिधर भी जाएंगे ये नागपुर का जो सड़क पूरी जाम हो गई है और पूरी जनता यहाँ पर आ गई है। वकील संगठन, डॉक्टर संगठन सब इस मोर्चे का हिस्सा है। हम देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्या डिमांड रहेगी और क्या वो सोचते हैं? डिमांड ये है कि हमारे जो लॉ स्टूडेंट है उनकी कस्टडी में हत्या हुई है और अत्यंत शर्मनाक बात है। दूसरी बात ये है कि परसों अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया बाबा साहब के बारे में, जो अवेयरनेस की मारो बोल के, ये तमाम अम्बेडकर जनता का और समाज का ये समाज के लिए बहुत बेकार बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि अमित शाह ने वहाँ से रिजाइन करना चाहिए, उसको बाहर करना चाहिए और जो हमारे जो लॉ के विद्यार्थी हैं जो जिनका डेथ हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए और तुरंत पकड़ना चाहिए। ये जो परभनी की घटना हुई है, संविधान की प्रतिकृति जो कि भारत देश की अस्मिता का प्रतीक होता है, ये किसी जाति समाज के लिए नहीं था और इस प्रतिकृति का जिस तरीके से अपमान किया जाता है और उस अपमान को निषेध करने के लिए जब यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग जब रास्ते पर उतरते हैं, उसमें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी शक्ति दिखाता है और सोमनाथ सूर्यवंशी जो एक भीम सैनिक जिसको कस्टडी में पुलिस ने जिस बेरहमी से मारा, उसके कारण जिसकी मौत हो गई, उसके विरोध में हम यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री को सोमनाथ सूर्यवंशी की जो हत्या हुई है उस हत्या में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे और संविधान का अपमान करने वालों पर सही तरीके से उन पर हम लोगों को न्याय मिले ऐसी डिमांड कर रहे हैं। लोग भारी तादाद में विरोध जता रहे हैं, चाहे परभनी की घटना हो या फिर गृह मंत्री साहब अमित शाह से दिया गया वक्तव्य हो। क्या बोलेंगे, क्या डिमांड रहेगी? देखिए, परभनी के अंदर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान पत्रिका है, शिलाकोन है, उसको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में समाज के लोगों ने उसको विरोध प्रदर्शन किया। तो प्रशासन ने जिस व्यक्ति ने उसे तोड़ा है उसको मतलब पागल करार देते हुए इसी तरीके से शौरी ने इस देश के अंदर में 90 के दशक में शौरी ने बाबा साहब के प्रति एक मनोवैज्ञानिक ये किया था और उसका भी पूरे देश के अंदर में विरोध हुआ था। अभी लोकसभा के अंदर में जो संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है उसके ऊपर जो अमित शाह ने भाष्य किया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये निंदनीय है। जो कि पूरे देश के अंदर में जो बाबा साहब को और विश्व के अंदर में एक सम्माननीय विश्व गुरु के रूप में मानते हैं, जो फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को पूरे दलित समाज को नहीं, ओबीसी और सर्व समाज को एक समता के आधार पर भारतवर्ष को बांधा है, उस बाबा साहब का बीजेपी के लोगों ने इस तरीके से अपमानित करना, यह अम्बेडकरी जनता को असहनीय है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है। अमित शाह ने तुरंत राजीनामा देना, शौरी हो या अमित शाह हो, ये दोनों चट्टे बट्टे मनुवादी है और इसलिए मनुवादी लोगों का इस देश की तमाम अम्बेडकरी जनता विरोध कर रही है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं और ऐसी अप्रिय घटना पूरे देश में कहीं भी नहीं बना, क्योंकि भारतवर्ष को बांधने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। दूर तक लोग अपनी मांग, डिमांड जो भी है, जो उनकी भावना है, उससे हम बात करते हैं। जिस तरीके से परभनी की घटना हुई और उसमें घटना के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इस पे क्या बोलेंगे? क्या पुलिस प्रशासन के पास ऐसी परमिशन थी? ये जो बर्बरता पुलिस ने बताई है, ये एक प्रकार से उन्होंने जो व्यक्ति के ऊपर ये अत्याचार किए और उसको उनका कहने का उनका ये लक्ष्य था कि उसको ख़त्म ही करना चाहिए, ऐसा उसके ऊपर अत्याचार किए। इतना मारपीट कोई मोर्चे वालों को करते नहीं है, थोड़ा सा करके उसको पुलिस कस्टडी में लेने के बाद उन्होंने इतना मारपीट किए, तो ये प्लान था और ये हेतु पुरुष पर ये जो हो रहा है, ये कानून का उल्लंघन था। ये कानून का 100% उल्लंघन है और उन्होंने कानून को दांव पे रख के, कानून को अपने हाथ पे लेके जो कार्य किए हैं, ये बहुत अशोभनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए आप, ये मोर्चा नागपुर, उत्तर नागपुर विधानसभा जो इंदौरा है, यहाँ से निकलकर
डायरेक्ट जो शीतकालीन सत्र चल रहा है नागपुर में, वहाँ पर चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिया गया वो स्टेटमेंट, जहाँ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, वकील संगठना, डॉक्टर संगठना, बुद्धिजीवियों की संगठना, सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ये सारी इस घटना का कंडेम कर रही है। और साथ ही साथ परभणी की घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, उनका भी लोग खंडन कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, आप जुड़े रहिए आवाज़ से।